बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है चले देखते हैं। मैंने 1 किलो मटन लिया था, इसको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। 2 अदद मैंने प्याज ली थी, इनको भी मैंने इस तरह बारीक काट लिया था। आप जब भी कढ़ाई बनाएं तो इस तरह की बारीक कटिंग रखें, इनकी ग्रेवी अच्छी बनती है। और मैंने काली मिर्चें ली हैं आधी चम्मच, 2 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है, आधे चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर और आधी चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, जितना आपको कम या ज़्यादा पसंद हो। ये मैंने टमाटर लिए थे 2 अदद, इस तरह मैंने इनको 4 पीसीस में कट कर लिया था। इस तरह मैंने इनको 4 पीसीस में कट कर लिया था। चले हम अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, मैंने अपने इसमें 2 चम्मच तकरीबन भर के ऑयल के डाले हैं और इसमें ऑयल हमारा गर्म हो चुका हो। हम इसमें अपनी प्याज ऐड करेंगे। प्याज को अपने ब्राउन नहीं करना, हल्के हल्के से नरम हो जाए, फिर हम अपने इसमें मटन का गोश्त डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारी हल्की नरम हो चुकी है। अब इसमें हम अपना मटन ऐड करेंगे। मटन को अच्छी तरह घी में भून लें। इससे जो मटन में एक स्मेल आती है, भूनने से ये ख़त्म हो जाती है। इसको इस वक्त तक भुनाई करेंगे इसकी, जब तक ये गोश्त की रंगत चेंज ना हो जाए, हमारे मटन की रंगत चेंज ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे गोश्त की रंगत चेंज हो गई है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह भून लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, हमारा गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है। ये देखें, अब इसमें अपना अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये तकरीबन मैंने 1 चम्मच अदरक ली थी, 1 चम्मच मैंने लहसुन लिया था अच्छी तरह भर के। और साथ ही इसमें हम अपने टमाटर ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह भून लें। तकरीबन आपने इसको इतना भूनना है कि हमारे जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा गोश्त अच्छी तरह भून चुका है और हमारे अदरक लहसुन की भुने की हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू आने लगी है इसमें। अब इसमें तकरीबन इतना पानी ऐड करेंगे कि जिसमें हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए वीवर, अब हम इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें व्यूअर्स, 45 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, ये देखिए व्यूअर्स, हमारा गोश्त अच्छी तरह ये देखें गल चुका है। हमारे टमाटर हैं ये भी इसमें अच्छी तरह गल चुके हैं। अब ये जो टमाटर का छिलका है इसको हम किसी चीज़ के साथ बाहर निकाल लेंगे। इस तरह इनके छिलके हम निकाल देंगे। ये देखिए
देखिए हमने टमाटरों के छिलके निकाल लिए इसमें से। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें हमने ऐड किया लाल मिर्च का पाउडर, सूखा धनिया, काली मिर्च। इसमें आपने ज़ीरा और गरम मसाला वो नहीं ऐड करना, क्योंकि मटन कढ़ाई में ज़ीरा और गरम मसाला नहीं डलता। इसमें एक और चीज़ है, वो आपको मैं आगे चल के बताऊँगी, जो कि मटन कढ़ाई की जान है। मैं आगे चल के बताऊँगी इसमें कि हम वो क्या चीज़ इसमें ऐड करेंगे, जिससे हमें बड़ी मटन कढ़ाई बहुत मज़े की बनेगी। चलें मसाले को अच्छी तरह भून लें। इसको इस तरह, इसको तकरीबन हम 10 मिनट तक भूनेंगे। मसाले को इतना भूनना है कि मसाला हमारी अच्छी तरह भून जाए और मसाला ऑयल छोड़ दे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा मसाला देखिए कितना अच्छा भून रहा है। अब इसमें हम अपनी हल्दी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा मसाला कितना अच्छा भून रहा है मटन कढ़ाई की। इसकी आप ग्रेवी देखें, ये देखें कितनी अच्छी ग्रेवी बन रही है इसकी। इसको तकरीबन हम 2 से 3 मिनट तक और अच्छी तरह भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा मसाला अच्छी तरह भून चुका है और मसाले ने अच्छी तरह अपना घी भी छोड़ दिया है। अब मैं आपको वो आखिर में वो चीज़ बताऊंगी जिससे हमारी मटन कढ़ाई में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने दही ली थी और मैंने इसमें क्रीम आपस में दोनों चीज़ें ऐड करके इसको अच्छी तरह फेंट लिया था। इससे मटन कढ़ाई में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये आप कह लें कि मटन कढ़ाई की जान है। अब इसको ऐड करके हम हल्की आंच में इसकी भुनाई करेंगे इस तरह धीमी आंच में। आपने इसको इस वक्त तक फ्राई करना है कि जो हमारी क्रीम है और दही है, इसका जो ये वाइटपन है ये ख़त्म हो जाए, तो मसाला हमारा अच्छी तरह भून जाए, मसाला हमारा घी छोड़ दे। देखिए इसको तकरीबन आप इस वक्त तक भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा मसाला कितना अच्छा भून चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी मटन कढ़ाई कितनी अच्छी तैयार हुई है। अब ये देखें, चेक करें इसकी ग्रेवी, चेक करें इसकी रंगत देखें। ये देखें, इस तरह आप बनाएं मटन कढ़ाई बहुत मज़े की बनती है। आखिर में हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए इसको भूनेंगे अच्छी तरह, ताकि हमारे हरी मिर्चों और जो हरे धनिया का जायका है इसमें हमारे मटन कढ़ाई में वो भी ऐड हो जाए और इसका टेस्ट और ज़्यादा दुबाला हो जाए। ये देखें, अब चेक करें आप मटन कढ़ाई के, ये देखें इसकी रंगत देखें मटन कढ़ाई की अल्हम्दुलिल्लाह। देखें हमारी मटन कढ़ाई कितनी अच्छी तैयार हुई है। मेरा न्यू चैनल है, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें, ताकि मुझे हौसला अफजाई हो और मैं और अच्छी अच्छी डिशेस लेके आपके पास हाजिर हूँ। अब हम आपको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें हमारी मटन कढ़ाई कितनी अच्छी तैयार हुई है। अब इसकी रंगत देखें। इस तरह मटन कढ़ाई बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। अब इसको रोटी, नान या चपाती के साथ भी खा सकते हैं। मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।